मैं आरती ले खड़ा हुआ दरबार भोले बाबा, दरबार भोले बाबा। जय हो। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। मैं आरती ले खड़ा हूँ दरबार भोले बाबा, दरबार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। धन होता तो धन लेकर दरबार में तेरे आता, धन होता तो धन लेकर दरबार में तेरे आता। स्वर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता, स्वर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता। सेवा करने से हर प्रकार लाचार भोले बाबा, लाचार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया, नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया। आ जाओ इस मन मंदिर में हीन भाव से आया, आ जाओ इस मन मंदिर में हीन भाव से आया। मन मंदिर में दर्शन दे उपकार भोले बाबा, कर उपकार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। मैं आरती ले खड़ा हूँ दरबार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। जब तब पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानूं, जब तब पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानूं। दास भक्त का निर्मल रिश्ता बस इतना ही मानूं, दास भक्त का निर्मल रिश्ता बस इतना ही मानूं। भक्त समझ कर कर सबका उद्धार भोले बाबा, उद्धार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, मैं आरती ले खड़ा हूँ दरबार भोले बाबा, दरबार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। कर्पूर गौरम करुणावतारम सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्यं श्रवणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम्। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षे शान्तिपृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिदेवः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। फूल ले लीजिए हाथ में, सभी यजमान अपनी थाली नीचे रख दीजिएगा और पुष्प हाथ में लेकर के पुष्पांजलि करेंगे। थोड़ा दूर रखिए।
ॐ जनेन जन्नामय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्तरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसुत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्रीशुभ महापुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः। बोले रामचंद्र भगवान की, रामेश्वर धाम की, रामनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, शिव महापुराण की, बाल गोपाल भगवान की, व्यास जी महाराज की, नमः पार्वती पदय हर हर महादेव शंभो। सभी लोग प्रणाम करें, अपने स्थान पर विराजमान हो। और बड़ा ही परम सौभाग्य का विषय कि आज शिव महापुराण की पावन धारा जो प्रवाहित हो रही है, उसके आज हम सप्तम दिवस के पावन पड़ाव में पहुंच चुके हैं। और एक बार पुनः परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज हम सबको दिव्य शिव महापुराण की पावन गंगा में गोता लगवाने के लिए विराजमान हुए हैं। कल की कथा में आप लोगों ने शिव महापुराण के माध्यम से, पार्वती खंड के माध्यम से बड़ी सुंदर सुंदर पावन महिमाओं की चर्चा, जिसमें कि विश्राम समय में आप लोगों ने महाराज गणेश जी का जन्मोत्सव, किस प्रकार से भगवान को क्रोध और तथा उनके द्वारा उद्धार और सुंदर कथा आप लोगों ने श्रवण की। भगवान गणेश जी का प्रथम पूजन की पावन महिमा, और आज भी आगे कथाओं का ऐसे ही आनंद आप लोग प्राप्त करते रहेंगे। तो आइए समय का ध्यान रखते हुए सब लोग दोनों हाथों को जोड़ें, और जो YouTube और Facebook के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं वो लोग भी अपने अपने मोबाइल चालू करके विराजमान हो जाएं। और बड़े भाव श्रद्धा के साथ में जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। आचार्य श्री शुभांशु कृषि महाराज जी के नाम से चैनल है, और जिसके माध्यम से आप लोग लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस कथा के माध्यम से रसपान मिल सके और उनका कल्याण हो सके, और आगामी कथाओं का भी सुंदर जो स्वरूप है और कथाओं की जो बेचना है आपको प्राप्त हो सके। भोले वृंदावन बिहारी लाल की, रामेश्वर सरकार की जय जय हो। बोल वृंदावन
वंदे महापुरुष ते शरणारविंदम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जासुहृदया वसहि राम सरचापधर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा सा इसको आवाज बढ़ाओ, थोड़ा सा इसका थोड़ा आवाज बढ़ाना, मजा नहीं आ रहा। श्री राधे श्री राधे। आइए सर्वप्रथम हम और आप इस गणेश चतुर्थी, आज गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी को आप लोगों के लिए अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। और हम और आप मिलकर के गणेश पंचरत्न का पाठ करते हुए धीरे धीरे भगवान गणेश जी को मनाएंगे और उनसे विनती करेंगे। फिर हम और आप धीरे धीरे कथा की ओर अग्रसर होंगे। सभी लोग बड़े भाव से मिलकर के गाएंगे। जिनको याद होगा तो वो गाएंगे और जिनको याद नहीं होगा ताली बजा करके भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। मुदाकरांत मोदकम सदा विमुक्त साधकम। मुदाकरांत मोदकं सदा विमुक्त साधकम। कलाधरा वसंतकम विलासिरोकरंजकम। कलाधरावतंसकं विलासलोकरक्षकं। अनायकेन नायकं विनाशिदैवदैत्यकम्। अनायक सुभासनायकं नमामि तं विनायकं। नताशुभासुतं नमामि तं विनायकं। मुदाकरान्तमोदकं सदा विमुक्तसायकं। तराति भीकरो नमोदिकात् भास्वरं। नमः सुरार्तिनन्दनं नताधिकाधिमध्वरं। सुरेश्वरं
महेश्वरं तमाश्रये परात्परं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैर्पुण्डरं दरेदरोदरं वरं वरेवमस्तमस्तरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृता नमस्करोमि अकिञ्चनादिमार्जनं चिरन्तनोभाजनं पुरादिपूर्वनन्दनं सुरार्यवर्णचर्वणं प्रपञ्चनानिभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदारनाभनं भजे पुराणवासं नितान्तकान्तदन्तकान्त मन्तकान्तनात्मजं मचेतरोमहन्तहि नमन्तराय कीर्तनं निरन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिना तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरथ मादरेण योन्वहं प्रगायते प्रभातके हृदि स्मरं गणेशं अरोगदां सुसाहितं सुभद्रतां समाहितारुलोचनं भूतिभव्यसुचिरां मुदाकरान्तमोदकं सदा विमुक्तसाधकं मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं मुदाकरान्तमोदकं सदा विमुक्तसाधकं सदा विमुक्तसाधकं सदा ओम नमः शिवाय 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 हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय
शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की जय। ग्राम के देवी देवताओं की जय। श्री गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम आराध्य श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में, श्री हनुमंत लाल महाराज के चरणों में बारंबार प्रणत निवेदन करते हुए कैलाशवासी, काशीवासी, कैलाशवासी, हरकण निवासी देवाधिदेव महादेव के पावन चरणों में मैया पार्वती के चरणों में निवेदन करते हुए अपने सुंदर यह वांगमय प्रतिस्वरूपा श्री शिव महापुराण में हम और आप प्रवेश कथा की ओर धीरे धीरे सप्तम दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। आज का दिन बड़ा ही सुंदर दिन है। कल भगवान का गणेश उत्सव यहाँ मनाया गया था और आज गणेश चतुर्थी है। और गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का एक भी नाम ले लिया जाए, एक भी माला कर लिया जाए तो सारे काम बन जाते हैं, सारे काम बन जाते हैं। इसलिए आप गायत्री का जाप करेंगे, मां मृत्युंजय का जाप करेंगे, कोई पुराण भी उठाएंगे तो गंगड़ पतये नमः, भगवान गणेश जी की ही महिमा गाई गई। इसलिए आप लोगों के लिए अनंत बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। और सोशल मीडिया के माध्यम से जो श्रवण कर रहे हैं उनके लिए भी अनंत अनंत शुभकामनाएं देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। भगवान गणेश जी के स्वरूप से ही हमें सुंदर ज्ञान लेना चाहिए। भगवान गणेश जी का स्वरूप हाथी जैसे है, उससे क्या शिक्षा मिलती है? आप दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं, संसार के लोग क्या कह रहे हैं, इससे मतलब नहीं। आप मदमस्त गजराज की तरह रहिए, चलते रहिए। क्योंकि जब गजराज मार्ग से निकलता है तो कुछ लोग प्रणाम भी करते हैं, कुछ लोग पत्थर भी मारते हैं और कुछ लोग भौंकते भी रहते हैं। विदित होगा ही कि जब भगवान गणेश जी निकलते हैं, गजराज जी निकलते हैं, हाथी जब निकलती है तो भैया कुछ लोग प्रणाम करते हैं, अपने अपने बिल्कुल गेट के पास आ जाएंगे और हाथ जोड़ेंगे, और कुछ लोग पीछे से ही लगे रहेंगे भौंकने में। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, यह आप गजराज गणेश भगवान की तरह एकदम मस्त होकर के भगवान के नाम से ही चिंतन करते रहे। इसलिए उनके सुंदर शरीर का वर्णन किया गया है। और उनके कान कैसे हैं? सूप की तरह। सूप जानते हैं ना आप, जिसको गांवों में महिलाएं लेकर के चावल वो करती हैं, कीड़े जो पत्थर और इत्यादि रहते हैं वो बाहर जाते हैं और वो अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करके अंदर रखता है सूप। तो उसी प्रकार से उनके कान भी बड़े बड़े हैं। और उनके कान जब गणेश जी के बड़े हैं तो हमें भी अच्छाइयों को लेना चाहिए, बुराइयों को छोड़ना चाहिए। वह कंकड़ पत्थर नहीं रखता है अपने पास, कचड़ा भी अपने पास नहीं रखता है, धूल भी अपने पास नहीं रखता है। क्या रखता है? सब बाहर निकाल देता है। उसी प्रकार से हम अपने मदमस्त रहें और भगवान का नाम ही गाएं। लोग लगे रहते, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। भैया चार लोग यही कहेंगे कि राम नाम ही सत्य है, सब बाकी असत्य है, दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए राम के ही नाम को गाएं, कृष्ण के ही नाम के गाएं, भगवान के नाम गुण लीला धाम का ही चिंतन करते रहें। तो हम अच्छाइयों को अपनाएं, बुराइयों को त्यागें। यह भगवान गणेश जी के स्वरूप से हमें शिक्षा मिलती है। और वह भैया बड़े ही सुंदर हैं।
विघ्नेश्वराय वरदाय शुभप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वह विघ्न विनाशक हैं, जितने भी विघ्न बाधा आने वाले हैं सबको दूर करने वाले हैं, ऐसे श्री गणेश भगवान हैं। सारे राक्षसों से भैया सब परास्त हो गए, तब भगवान गणेश ही उस राक्षस का उद्धार किया और उनके पेट में जलन होने लगी। तब ऋषि महात्माओं ने कहा कि आप दुर्वा चढ़ाइए, दुर्वा ठंडक पहुंचाती है। इसलिए जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो भगवान गणेश जी को दुर्वा हम लोग तो एक एक करके चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चढ़ाना चाहिए। 21 दुर्वा को एक जगह बनाना चाहिए और उसमें गांठ बांध लेना चाहिए और गांठ बांध कर इस प्रकार से 21 ऐसा करना चाहिए और 21 दुर्वा को भगवान गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। और गणेश जी की गांठ, दुर्वा की गांठ में अमृत होता है, इसलिए दुर्वा की गांठ चढ़ती है। आजकल लोग घास फूस ही उखाड़ के लेके आते, बोले चढ़ा दो। नहीं, प्रयास करें कि जो सफेद वाली दुर्वा होती है, आप दुर्वा को कहीं भी रख दीजिए भैया जी, 1 नहीं 2 नहीं 1 साल तक भी रख देंगे, 2 साल तक रख देंगे, लेकिन तीसरे साल आप उसको कहीं जलाशय के पास फेंक देंगे, वो पुनः लग जाएगा। वो अमर है, इसलिए उसके गांठ में अमृत पाई जाती है। आप कभी आजमाइएगा, तोड़ के लाइए जो, लेकिन दुर्वा जो छिटकने वाली होती है, दुर्वा का अंत नहीं है। यहां से चलेगी तो पता चला कि वहां मंदिर भी निकलेगी। नदियों के किनारे में ज्यादातर पाई जाती है, सफेद कलर की रहती हैं। तो उसको आप घर लेकर के आइए और रख दीजिए। जब आप रख देंगे सूख जाए बिल्कुल, इसके बाद ले जाकर के किसी गीले स्थान पर छोड़ देंगे जहां जलाशय हो, तो भैया अपने आप वह हरा भरा हो जाता है। तो जो भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाता है उसका जीवन भी हरा भरा रहता है। उसके जीवन में कभी क्लेश, कभी दुख, कभी अशांति नहीं आती। जीवन भर उसके जीवन में शांति ही शांति रहती है, जीवन हरा भरा रहता है। इसलिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। और दुर्वा के साथ साथ उनको बेसन का सुंदर लड्डू भी प्रिय है, और वो भी घी से बना हो। अब भैया हम लोग तो अपने लिए घी आजमाते हैं, लेकिन भगवान के लिए बोले चलो। ऐसे एक व्यक्ति था भैया, पूजा करता था, पूजा करने के बाद भोग ही न लगाए, लेके जाए थाली लेके चलाए, पानी लग जाए। तो एक पुजारी ने पूछा कि आप भोग लगाते हो, एक थोड़ा सा भी नहीं रखते हो और चले आते हो। बोले वो पाते नहीं है। अच्छा बात सत्य भी है कि जिस दिन भगवान पानी लग जाएंगे तो कई भक्त भोग ही नहीं लगाएंगे। बोलो हर हर महादेव। कई भक्त तो भोग ही नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें भोग लगाना चाहिए। भोग से भगवान जो है उसके रसों का स्वादन करते हैं, हम उनको निवेदित कर दें। और कोई चीज भगवान को निवेदित कर दें, विद्या निवेदित कर दें, अपनी कथा निवेदित कर दें और अपना धन समय भगवान को निवेदित कर देते हैं, तो आप भी प्रसाद स्वरूप हो जाते हैं। तीर्थों की महिमा क्यों है, संतों की महिमा क्यों है? क्योंकि वह कोई वस्तु, कोई चीज भी लाते हैं तो पहले भगवान को ही समर्पित करते हैं। भगवान को ही समर्पित करने के बाद ही कोई कार्य करते हैं। इसलिए हम भी घर में भोग लगाएं, सुंदर भोग बनाएं, तो भगवान को सुंदर निवेदित करें। अब भगवान को निवेदित करने के बाद ही सुंदर प्रसाद पाना चाहिए। एक सज्जन कथा में आते थे, लेकिन जब विश्राम होता था कई लोग ऐसे ही आते हैं, तो उनसे कोई पूछा कि आप किस लिए आते? बोले हम प्रसाद लेने आते हैं।
कथा तो हम मोबाइल में भी सुन लेते हैं, तो लेकिन ये देखिए कथा की महिमा इतनी है कि वो व्यक्ति 2 मिनट के लिए प्रसाद लेने आता था, तो लेकिन वो भी यही करा है कि मैं प्रसाद लेने आया, और जो 3 घंटे कथा सुने तो उसका जीवन भी तो धन्य है। तो भगवान की कथा हमें यही सिखाती कि हमें करना क्या चाहिए। तो कोई भी चीज लाएं तो भगवान को समर्पित कर दें, पहली कमाई लाएं तो भगवान को ही समर्पित करें। हम लोग क्या कहते हैं, पहली कमाई आई तो फोन लेंगे, जूता ले लेंगे, बोलो हर हर महादेव। पहली कमाई आए तो भगवान को चरणों में निवेदित करें कि प्रभु आज आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह प्राप्त हुआ है, इसलिए आपकी यह आशीर्वाद स्वरूप है, इसलिए आपको ही आपके चरणों में निवेदित है। हम आपको बताएं, कथा हम आपको नहीं सुनाते हैं, कथा तो हम अपने इष्ट को सुनाते हैं, भगवान को सुनाते हैं, और वही इष्ट जाकर के आपके हृदय में विराज देते हैं कथा का। और इसी भाव से कई लोग होते हैं काम को पूरा करते हैं, और जब काम को पूरा करते हैं तो उसमें फिर मन नहीं लगता है। अरे 3 घंटे कितने जल्दी कटे, 3, कई लोग बार बार घड़ी देखते 3 घंटे 1 कब बजेगा। और आज तो ज्यादा समय देखेंगे क्योंकि कल रात्रि जागरण हुआ है, बोलो हर हर महादेव। कई लोग रात भर, हमको तो लगता है कुछ भैया लोग भी साथ में जगे हैं रात भर। इसलिए तो हमें भगवान के प्रति समर्पण भावना होनी चाहिए। और जब तक जीवन में समर्पण भावना नहीं होगी तब तक भगवान की कथा हमें समझ में नहीं आएगी, हमें वह उद्धार नहीं कराएगा। जिस प्रकार हम परिवार के प्रति समर्पण रहते हैं लेकिन अंत में परिवार साथ नहीं देता है, लेकिन भगवान के प्रति अगर हम समर्पण रहेंगे तो भगवान जरूर, जल्दी पकड़ता नहीं है हाथ, और एक बार पकड़ लिया तो कभी छोड़ता नहीं। एक बार अगर वो उसने हाथ पकड़ लिया वो कभी हाथ आपका छोड़ेगा नहीं। संसार के लोग हैं कि जब बनी के बनी 1000 होते हैं, जब आपके पास बना है तो 1000 आपके यार मित्र दोस्त हैं, और जिस दिन थोड़ा बिगड़ जाए तो कोई साथ नहीं देता है, कोई साथ नहीं देता है। सगे संबंधी हैं केवल द्वार तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल द्वार तक। परिवार वाले साथ देंगे केवल स्मशान तक। बेटा जो खास होगा वह भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। सगे संबंधी केवल घर तक ही साथ देंगे, अर्धांगिनी भी द्वार तक ही बढ़ेगी ना। परिवार वाले साथ केवल जहां हमें हमारे शव को जलाया जाएगा स्मशान तक ही हमारा साथ देंगे, शमशान भूमि तक ही साथ देंगे, लेकिन बेटा भी अपना हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। इससे आगे कुछ है? बोले इससे आगे केवल एक ही है, हरि है हमारा, हम हरि के हैं। यही चीज संत यही मांगते हैं, भगवान के भक्त यही मांगते हैं कि हे प्रभु तन निरोगी रहे, तन में कभी रोग न आए, धन भी भरपूर हो, धन भी भरपूर हो, मन भजन में लगे। यही भगवान से मांगना चाहिए कि हे प्रभु आपकी केवल इतनी कृपा हो
इतनी कृपा हो जाए कि हमें आप निरंतर दर्शन देते रहें, आपका स्मरण बनता रहे, तो हम कोई भी चीज भगवान को निवेदित करें तो वह प्रसाद स्वरूप हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा है, तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, वही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। इस प्रकार से भगवान गणेश जी के विवाह उत्सव की योजना बनते हैं। कल आपने सुना ही था कि भैया कार्तिकेय ने कहा मेरा पहले विवाह हो, और गणेश जी ने कहा मेरा विवाह हो। बोले जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेगा उसी का सर्वप्रथम विवाह होगा। तो भैया बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि के ज्ञान के विकासक हैं श्री गणेश भगवान। उन्होंने देवाधिदेव महादेव और मैया पार्वती को बैठाया एक आसन में और 7 परिक्रमा लगाई। जैसे ही 7 परिक्रमा लगाए, बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेस्त कुतो बलम्, कोपो सिंहो मदोन्मत्त ससकेन निपातितः। बुद्धि का प्रयोग किया है और बुद्धि का प्रयोग करने के बाद वहां गणेश जी परिक्रमा के, भगवान ने कहा जाओ परिक्रमा करके आओ। बोले हमने परिक्रमा कर ली है। बोले कैसे? तब गणेश भगवान कहते हैं, सिद्धम गणेन सपत्न्याम स्थिस्तो क्षेमं नमां सुतो भव, बोध्रैलाभादिमं पुत्रो हासीद परमेश्वरः। पूरे ब्रह्मांड केवल माता पिता ही हैं, इसलिए माता पिता का ही परिक्रमा कर लेने से सारा फल प्राप्त हो जाता है। और एक बात और है, इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि भैया हमें माता पिता की परिक्रमा करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनका अर्चन वंदन करना चाहिए। पिताजी चाहे जैसे हो, बालक का कर्तव्य है उनको उनका सम्मान करना, उनका पूजा करना। इस प्रकार से देवाधिदेव महादेव बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने विश्वरूप नाम के प्रजापति थे, उनकी 2 कन्या थी, एक का नाम सिद्धि था और एक का नाम बुद्धि था। कहीं कहीं सिद्धि को रिद्धि भी कहा जाता है। और सिद्धि और बुद्धि दोनों के साथ सुंदर धूमधाम से भगवान गणेश जी का ब्याह हुआ है। और ब्याह होने के बाद इनके यहाँ 2 पुत्र हुए, एक का नाम क्षेम हुआ और एक का नाम लाभ हुआ। क्षेम को ही शुभ कहते हैं और लाभ कहते हैं। घर में जो भगवान गणेश जी की प्रतिमा लगाता है, गणेश भगवान की मूर्ति लगाता है और शुभ और लाभ स्वास्तिक चिन्ह बनाता है, तो उसके घर में कभी वास्तु दोष नहीं होता है। लेकिन मूर्ति कैसी होनी चाहिए इसका भी वर्णन, और शुभ और लाभ लिखना चाहिए।
हम जब भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं तो हमारा काम शुभ होता है और लाभ होता है। मानो कि हमारी भी जीवन में अगर उपलब्धि पानी है, रिद्धि सिद्धि को पाना है, हम भी भगवान देवाधिदेव महादेव की सानिध्यता लें और उनके आशीर्वाद से, गणेश के आशीर्वाद से हमें और आपको भी रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। रिद्धि सिद्धि भी कृपा करने लग जाएंगे। इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे, लेकिन इधर जो आहा उनके बेटा कार्तिक जी थे, बोल नारद जी मार्ग में मिल गए और बीच में नारद जी मार्ग में मिले हैं। तब नारद जी यहाँ भड़का दिया, बोले कहाँ गए थे? बोले ब्रह्मांड का परिक्रमा करने। बोले वहां तो गणेश जी का विवाह कर दिया, अब विवाह ही नहीं, 2 पुत्र भी हो गए। उनको लगा कि माता पिता ने मेरे साथ छल किया है, लेकिन इस कथा से शिक्षा हमें यही मिलती है, कभी भी दूसरे के बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या यहाँ जाना चाहिए, माता पिता से पूछना चाहिए कि आपने क्या ऐसा किया है? कार्तिकों को जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन वह गए ही नहीं भैया, वह दक्षिण भारत की ओर आ गए और मल्लिकार्जुन शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करने लगे, लौट कर गए ही नहीं। तन्नामदं शुभदं लोके प्रसिद्ध भुवनत्रये सर्वपापहरं पुण्यं ब्रह्मचर्य प्रदम परम। इतनी मन से ग्लानि हुई, इतने मन से दुखी हुए कि आज तक वह विवाह नहीं किए, इसलिए उनको कुमार कहा जाता है, कार्तिकेय कुमार। क्रोध में इतने आए कि उन्होंने आज तक विवाह ही नहीं किया। सर्वाम पापाम हरम पुण्यम, लेकिन जो उनका नाम लेता है कार्तिकेय जी का, भैया उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। सर्वान पापान हरम पुण्यम ब्रह्मचर्य प्रदम परम। तो आज के लोग भी कुछ नारद का काम करते हैं। फला व्यक्ति ने ऐसा कहा है, नहीं भैया पहले पूछ लेना चाहिए। कहते ना, एक प्रकंड विद्वान काशी के थे और काशी के जो विद्वान थे उन्होंने कहा यह जो आश्रम है मेरे नाम का है, यह जो काशी है मेरे नाम की है। सेठ जी गए, लेकिन ब्राह्मण देवता ने कहा अरे क्या प्रमाण है? तो उन्होंने कहा मेरे पास ये देखो पूरी लिखा के साथ लिखा पड़ी है। तो संतों ने कहा सुनो, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन के देखी। तू कागज पर भरोसा करता है, अब मैं अपने आंखों के सामने जो होता है उसकी भरोसा करता हूं। देवाधिदेव महादेव जिस प्रकार से कृपा करें, इसीलिए कहते हैं जब भगवान के हम हो जाते हैं तो भगवान अपने आप ही पूरा काम करते हैं। माला जपहि न कर जपहि, जिह्वा जपहि न राम। माला जपहि न कर जपहि, जिह्वा जपहि न राम। व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाँव पसार। भैया भगवान की इतनी शरणागति लो कि भगवान को स्वयं चिंता हो रहा है। पता है हम भगवान की जब शरणागति ले लेते हैं, भगवान को स्वयं चिंता व्याधि बढ़ जाती है, वह स्वयं चिंतित हो जाते हैं। भैया मेरा भक्त कैसे रहेगा, मेरा भक्त क्या खाएगा, मेरा भक्त पता। भक्त हमारे पग धरे,
वहाँ धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं, कबहु न छोड़ूं साथ। भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं। एक बार उनको अपना कर को तो देखिए, अगर एक बार प्रभु ने कृपा कर दे तो संसार के लोग अपने आप ही कृपा करने लग जाएंगे। जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, 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 जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। जिसके ऊपर देवाधिदेव महादेव, जिसके ऊपर भगवान श्री द्वारिकाधीश कृपा करते हैं भैया, उसके ऊपर संसार के लोग अपने आप ही कृपा करने लग जाते हैं, अपने आप ही कृपा करने लग जाते हैं। इसलिए महादेव की कृपा पाने के लिए भगवान की शरणागति ले लेनी चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं भैया, अभी तो जवानी अवस्था है, आप ये बताइए कि भगवान को जब पुष्प चढ़ाते हैं अथवा आपको भी कोई फूल दे है उपहार में, तो क्या मुरझाए हुए फूल अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे ना। उसी प्रकार से भगवान भी सोचते हैं कि ये युवा अवस्था से मेरी भक्ति करे, मेरा कीर्तन करे, मेरा स्मरण करे, और भगवान भी उसे पसंद करते हैं जो युवा अवस्था से ही भगवान की भक्ति करे। वृद्धावस्था जब आया, प्राण प्रणाय समय कफवाद पित्त कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते, प्राण अवरुद्ध हो गए, कफ जमने लगी, ज्वर बुखार इत्यादि आने लगा, फिर तो उस समय भैया याद नहीं आएगी। भगवान के 5 मुख हैं, हमारे भी 5 मुख हैं। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 मुख ही है। अलग अलग रसनाओं से स्वाद लिया जाती है। आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, जिह्वा है, यह अलग अलग मुख बताए गए। इस प्रकार से भगवान कृपा करते हैं, और कृपा करके भगवान ने शरणागति अपनाई है, और शरणागति करके इधर तो बुढ़ापा नहीं कि बुढ़ापा आएगा तभी भगवान का खत्म भजन करेंगे। जब जीवन खत्म होने लगता है तब याद आते हैं, जब डंडा प्रभु का लगने लग जाता है कि अब यहाँ से एक दिन पत्ता कट जाएगा, तब प्रभु की याद आएगी। भैया युवा अवस्था से ही भक्ति कर देनी चाहिए। प्रहलाद जी की आयु कितनी थी? ध्रुव की आयु कितनी थी? इसलिए युवा अवस्था से ही भजन करना चाहिए। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया है। जब व्यक्ति का जीवन खत्म होने लगता है तब वह सोचता है कि अब हमें भक्ति करना है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया है। जब जीवन खत्म होने लगता है तब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ जब
बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। हरि हरि। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। 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 मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता वापिस वे रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। हर हर महादेव। जय हो। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने जब चलना सीखा। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। तब बूढ़े तन के हर एक, तब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त में ना
का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त भक्त मांगा, उस वक्त भक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। भैया अगर आपकी गाड़ी 10 बजे की है और आप 10 बजे घर से ही निकले तो वह गाड़ी निकल जाएगी। उसी प्रकार से हम भी भगवान को याद कब करते हैं, जब समय निकल जाता है। समय बिल्कुल भी नहीं बचता। फिर मायूस हाथ मलता वापिस वे रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने जब चलना ठीक सीखा, फिर तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जब धीरे धीरे हमें चेतना अवस्था, जागृत अवस्था आने लगी कि अब भैया ये करना चाहिए, तब धीरे धीरे एक एक पुर्जे में जंग लगने लगा है। कभी जुखाम, कभी बुखार, कभी केश काले हो जाते, कभी 32 दांत बाहर आ जाते हैं। अच्छा, भगवान भी समय समय पर घंटी बजाते रहते हैं कि अब भगवान का भजन करें। लोग केश का फैशन करते हैं तो भगवान केसई भैया सफेद कर देते हैं, लेकिन कलियुग के भक्त कहाँ मानने वाले हैं। उन्होंने कहा आप सफेद करो, हम काला करवा लेंगे। फिर भगवान दांत बाहर निकाल देते हैं कि अब चना जोर गरम में मत लगे रहो, अब तो भगवान का भजन करो। लेकिन कलियुग के भैया भक्त कहां से माने, वह दांत ही लगवा लेते हैं और दांत लगवा करके फिर उसके बाद भगवान कहते हैं अब दुनिया के संसार के चित्रों को मत देखो, अब नेत्र बंद करके मेरा दर्शन करो। भगवान ज्योति कमजोर कर देते हैं, धीरे धीरे नेत्र कमजोर कर देते हैं। लेकिन लोग चेन्नई में आके बनवा लेते हैं। चेन्नई में बहुत बड़ा अस्पताल है भैया,
आंख का, और अपने मध्य प्रदेश में चित्रकूट में, तो वहां लोग चले जाते हैं। लेकिन मानते बोले भजन नहीं करूंगा, आंख ठीक करवा लूंगा। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, तब बूढ़े तन के हर पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो कई लोग कहते फुर्सत ही नहीं है भगवान का भजन करने के लिए। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का याद आया। फुर्सत के वक्त लोगों को समय नहीं मिलता है। कई लोग तो कहते हैं अगर कोई कहे चलो कथा सुनने, बोले मरने की फुर्सत नहीं है, आप करे हो कथा सुनने चलो, कहेंगे मरने की फुर्सत नहीं है। कई लोग तो कहेंगे इतने सारे टेंशन है कि कथा कहां से सुने। टेंशन, टेन यानी 10, सन यानी सूर्य, और एक एक नहीं 10-10 सूर्यों का तापमान उसके खोपड़ी पर चल रहा है। बोलो हर हर महादेव। इसलिए समय रहते ही संभल जाना चाहिए, और वही संसार में विद्वान पुरुष है। तो आज वह इतने क्रोधित हुए, और कार्तिकेय जी आज उनका नाम भी कुमार पड़ गया है। इसलिए कार्तिकेय की पूजा कार्तिक में होती है, और जो भक्त कलिकाल में कार्तिक में पूजा करता है कार्तिकेय जी का, तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन कुछ पुराणों में ऐसा भी वर्णन आता है, देखिए हर युगों में अलग अलग कल्प की कथाएं चलती थी, अलग अलग। लेकिन कुछ कथाओं में ऐसा भी वर्णन आता है कि उनका विवाह भी हुआ था। गंजावली नाम की उनकी पत्नी एक थी, और एक देवसेना कुमारी थी। लेकिन शिव महापुराण में वर्णन नहीं है, ये कल्प की कथा बताई गई है। तो भगवान की कथाओं में शंकित नहीं होना चाहिए, निर्भीक होकर के कथा सुननी चाहिए। तब इस प्रकार से कुमार जाकर के मल्लिकार्जुन का सुंदर वहां, लेकिन पार्वती को मन में इच्छा हुई कि भैया हम अपने पुत्र से मिलने चलेंगे। अमावस्या दिने शंभुं स्वगख्यं तत्रिहम् पूर्णमासीदितेन तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम्। इस प्रकार से माता पिता को याद करके अमावस्या और पूर्णमासी के दिन वह कार्तिकेय जी पूजन करने लगे। इसलिए जो अमावस्या और कार्तिक के दिन पूजन करता है शिवलिंग का, उसका अनंत गुना फल है। रोगाम रोगात प्रमुच्यते, सारे रोग और व्याधि उसके दूर हो जाते हैं। रोगी रोगात प्रमुच्यन्ते भयान मुंचेत पितृयुग भूत प्रेत पिशाच वादभ्याम पीड़ितस्वरे। इस प्रकार से जो इस चरित्र को गाता है अथवा सुनाता है, और पूर्णमासी के दिन और अमावस्या के दिन इसका पाठ किया जाए, तो सारे वह दुख दूर हो जाते हैं, सारी बाधा दूर हो जाती है, देवाधिदेव महादेव की उसके ऊपर कृपा होने लग जाती है, और भगवान कृपा करने लग जाते हैं। इस प्रकार से रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड, इसे कुमार खंड कहा गया है, यहाँ पर विश्राम लेते हैं। अब हम लोग रुद्र संहिता के पंचम खंड में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे युद्ध खंड कहते हैं। यहाँ अलग अलग वंश चले, भगवान किधर देवादिदेव महादेव के वंश चल रही हैं, तो वह जो तारकासुर था, कल जो भगवान कार्तिकेय जी ने तारका का उद्धार किया था, उसके 3 पुत्र हुए, और तीनों पुत्र ने मिलकर के भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति की है, और एक नहीं दो नहीं खूब स्तुति की है। तारकाक्षास्तुतं जिष्टाम विद्युतमाने च तान्भवम्
कमलाक्षं कमनीयाक्षं सर्वे तुल्यं बलां सदा। वह तारकाक्ष के जो पुत्र थे कमलाक्ष, वह सब तीनों जाकर के भगवान ब्रह्मा जी की खूब तपस्या की है और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद उन्होंने भगवान से वरदान मांगा है कि हे प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार न पाए, मुझे कोई मार न पाए। तीन पुत्रों का नाम अलग अलग है, तारकाक्ष नाम है, कमलाक्ष नाम है और विद्युत माली नाम है। अलग अलग उनके नामों का सुंदर वर्णन किया है। तीनों पुत्रों ने एक साथ ही वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद ही अजर अमर नहीं हूं, आपको कहां से अजर अमर करूं। तब बोले विचार करने के कुछ दूसरा वरदान मांगो। तब दूसरा वरदान तारकासुर के पुत्रों ने तीनों ने मांगा है। आज्ञादं तदोमस्यं स्मानं कुरुतु नगरत्रयं कांचन राजतं चैवं यामसं चेति भो वयम्। उन्होंने सुंदर कहा कि आप ऐसा कोई नगर बना दीजिए कि जो देखने में सुंदर हो और मेरा उस नगर में कोई मेरा वध न कर पाए। जब तक तीनों एक साथ नगर न जुड़े तब तक कोई मेरी मृत्यु ही न हो। तब मैं को बुला करके माया नगरी ब्रह्मा जी ने बनवा दिया। मैं को बुलवा करके माया नगरी बनवाया है। पहली नगरी स्वर्ण की बनवाई जो तारकाक्ष ने लिया, दूसरी नगरी चांदी की बनाई जो कमलाक्ष ने लिया है, तीसरी नगरी लोहा की बनाई जो विद्युत माली ने लिया है। इस प्रकार से तीनों ने सुंदर सुंदर नगरों का मैं के द्वारा निर्माण हुआ है। सुंदर वह स्वर्ण से जड़ित है। नमो हिरण्यगर्भायां सर्वसृष्टि विधायने नमः स्थिति करोते नमः स्थिति कृते तुभ्यं विष्णवे प्रभु विष्णवे। सुंदर निर्माण किया है और निर्माण करने के बाद इधर अब धीरे धीरे अत्याचार पर, लेकिन इन तीनों ने मिलकर के भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना की है भैया। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान भी भक्तों के चक्कर में फंस जाते हैं। जो रावण था भगवान के जब मिलने के लिए आया करता था भगवान देवाधिदेव महादेव से, एक बार वह आए लंका से मिलने के लिए, और जब लंका से मिलने के लिए आए तो पूरा कैलाश पर्वत डोलने लगा। और जैसे ही कैलाश पर्वत डोलने लगा तो मैया पार्वती ने कहा अरे लगता है भूकंप आ गया। बोले भूकंप नहीं, मेरा चेला आ गया, मेरा चेला आ गया है। और भैया भगवान ने कृपा की तो शिव तांडव सुंदर स्तोत्र की उन्होंने रचना। पूजा सबने की, देवता सात्विक पूजा किया करते थे, अदैत्य तामसिक पूजा किया करते थे। इसलिए हमें भी सात्विक पूजा करनी चाहिए, तामसिक पूजा नहीं। महाराज जी जाएंगे, बोले महाराज जी कोई ऐसी कथा सुनाओ कि धन का भरमार हो जाए, खूब धन भर जाए। नहीं, आप गुरु महात्मों से यही प्रश्न करें कि हमारा प्रेम प्रभु के चरणों में जाए। कृष्णम प्राप्ति कर शाश्वत साधनम तद्बदाधुना। देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रेम हो जाए, कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए, राम के चरणों में प्रेम हो जाए, यही मांगना चाहिए। हम लोग क्या मांगते हैं, ये मिल जाए, वो बन जाए, ऐसा हो जाए। नहीं नहीं, मांगिए यही कि हे प्रभु आपके चरणों में निरंतर हमारी प्रीति रहे। अवध्याम सर्वभूतानां नियतां तरतात्मजाम। देवादिदेव महादेव रावण के यहाँ स्वयं जाने लगे पूजा कराने के लिए।
वेद पढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी को डांट देता था। हनुमान नाटकम में बड़ी अच्छी कथा आती है, तो सुंदर सुंदर उन्होंने वर्णन किया। आगे चल करके खूब उन्होंने देवाधिदेव महादेव की आराधना की है, और आराधना करने के बाद लेकिन अत्याचार भी करते थे। तो देवता लोग मारे कैसे? भगवान मारने के लिए गए तो गण उनकी रक्षा करने लगे। तब भगवान नारायण ने देवाधिदेव महादेव की आराधना की है। तब भगवान भोले बाबा ने यहाँ ज्ञान दिया है, परोपकार से बढ़कर के कोई दूसरा नहीं। हम लोग कहते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म। सनातन धर्म की परिभाषा है क्या? सनातन धर्म की परिभाषा यही है कि जो आपके साथ थोड़ा भी मदद किया है तो आप उसके साथ विश्वासघात न करें। विश्वास ही सनातन धर्म है। जो पुरातन है वही सनातन है, इसका अंत नहीं है। आपसे कोई पूछे आप कब से हैं, तो आप यही कहेंगे जो जब से श्वास तब से साथ, यही कहेंगे। वेद अनादि काल से चला आ रहा है, और कोई भी धर्म भैया आज से 2 वर्ष पूर्व हुआ, 2000 वर्ष पूर्व हुआ, लेकिन यह सनातन जो है पुरातन है, इसलिए यह सनातन है। अथवा जो निरंतर भगवान के चरणों में संलग्न रहे वही सनातन धर्म है। जो किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। लोग ऐसा करते हैं प्राय, विश्वासघात। पहले कहेंगे महाराज जी आप ले चलिए हमें, हम आपका देख रेख करेंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे। अब पता चला कि भैया भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसी व्यवस्था ठीक नहीं है, दक्षिणा कब मिल रही है, बोलो हर हर महादेव। तो विश्वासघात कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और जो विश्वासघात करता है भगवान देवाधिदेव महादेव उसके भक्ति से कभी प्रसन्न ही नहीं होते। आपके साथ कोई थोड़ा भी परोपकार किया है, वही देवाधिदेव महादेव नारायण से करें। अरे मैं कैसे लड़ने के लिए चल दूं, वो मेरा भक्त है, भले क्यों न दैत्यों को मारता हो, क्यों न देवताओं को सताते हो दैत्य लोग, मैं नहीं मार सकता। इदं सत्यम वचश्चैव यत्र धर्म सनातना तत्र दुःखं न जायन्ते सूर्यं दृष्टे यथा तन। तो जो यह सनातन धर्म है, पुरातन है, अनादि कालों से है, तत्राम दुखम न जायन्ते। सनातन धर्म की परिभाषा यही है। आज उस धर्म को हिंदू धर्म कहते हैं, वही सनातन धर्म है। सब इस प्रकार से इदम सत्यम वचम, मैं अपने भक्त के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। जो भैया अपने मित्र के साथ, अपनों के साथ और अपने सगे संबंधियों के साथ विश्वासघात करता है, भगवान उसको कभी माफ नहीं करते। देवाधिदेव महादेव कभी भी उसको माफ नहीं करते हैं। इसलिए कभी भी अपनों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। इसलिए तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युत माली का युद्ध बद नहीं हो पा रहा है। और तीनों जब 3 नगर में जुड़ गए, इन्हीं का नाम हो गया त्रिपुरासुर। इन्हीं का नाम त्रिपुरासुर हो गया। भैया आप लोग नोट कर लेना, हम कथा पूछेंगे भी, हम इसीलिए बता रहे हैं। इन्हीं तीनों को नगरों को मिलाकर 3 नगर बसाई, इन्हीं राक्षसों का नाम हो गया त्रिपुरासुर। अब देवाधिदेव महादेव की इतनी सुंदर आराधना की कि भगवान नारायण स्वयं भगवान से आए, बोले इनका वध कर दो। बोले नहीं नहीं, ये मेरे चेले हैं, मेरा भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। विचर्यार्थम तदस्तेषां भगवानं पुरुषोत्तमं कर्तुं व्यवस्थितं पश्यं चाधर्मं विघ्नसुरारिणाम्। इसलिए आप अपने ग्रंथों को, आप अपने संस्कारों को पकड़ के रखिए, कहीं ये छूट न जाए।
क्योंकि बार बार ऐसे अवसर नहीं मिलते हैं। इसलिए ज्यादा दूर भी नहीं जाना चाहिए और ज्यादा नजदीक भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, ज्यादा नजदीक क्या है? हमारे शरीर में सबसे ज्यादा नजदीक क्या है? आंख के नजदीक क्या है? नाक है। क्या अपनी आंख से अपनी नाक देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो ज्यादा नजदीक भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा बना करके धीरे धीरे भगवान का भजन करते हैं। इस प्रकार से भगवान उन्होंने कहा, अलग प्रकार की योजना की, खूब तपस्या की। तब उन्होंने कहा इनको मारा जा सकता है केवल माया के रूप से। तब ब्रह्मा जी ने, भगवान ने एक माया रूप से एक बालक को उत्पन्न किया और बालक को उत्पन्न करते ही उसी का नाम हुआ अरिहन। अरिहन। और जैसे उनको कहा तब बोले क्या करूं? बोले आप एक पुराण बनाओ, उसे पाखंड पुराण। आप एक श्लोक की, सुंदर सुंदर श्लोकों की रचना करो, क्योंकि वह विधि विधान से त्रिपुरासुर पूजा कर रहा था। तो देवाधिदेव मारे कैसे? तब उन्होंने कहा आप पुराण बनाइए। भैया उसमें सब अनर्गल ही बातें लिख दिया। और इसको, इस कार्य को करे कौन? तो भैया ऋषित्वां धन्य कार्याणि उपाध्यक्षामिति स्वयं इमान्यातु नामानि प्रसिद्ध्यानि भवन्तु नम। इन्हीं अरिहंत से 3 पुत्र आए और 3 पुत्र ही सुंदर शास्त्र बनाए। ऋषि, यति, कीर्ति, इन्हीं का तीनों का नाम हुआ। और भैया अब अरिहंत जो है इस कार्य को कौन करे? तब इधर देवाधिदेव महादेव ने कहा, नारद जी को बुलाया है ब्रह्मा जी ने। नारद जी स्वयं जाकर के इस लीला को की। भैया नारद जी लीला करते ही रहते हैं, क्योंकि अगर वह लीला न करें, जिस प्रकार से भैया रामायण में एक पात्र होता है केवल हंसाने का काम करता है। बोलो हर हर महादेव। हंसाए ना तो 3 घंटे पार ही ना, हंसाता ही नहीं हंसाता है। तो उसी प्रकार से नारद जी अगर कोई लीला बीच में न करे तो लीला ही ना हो, क्योंकि नारद जी का जितना सम्मान देवता करते हैं उतना सम्मान दैत्य भी करते हैं। तो नारद जी ने झूठ मूठ को कह दिया, अरे त्रिकालदर्शी आए हैं, इतने बड़े संत आए हैं, और आज की भी यही विडंबना है। आज की भी यही विडंबना है कि लोग थोड़ा सा देखें और देख करके पीछे चलने लग जाते हैं। संतों के अंदर तपस्या दिखाई ही नहीं देती है। अगर संत तपस्वी ना हो, साधक ना हो, तो भैया संत विख्यात नहीं हो सकता। संत कृपा तभी करते हैं, संत को बड़ी सहनशीलता रहनी चाहिए। आजकल तो भैया मठों मंदिरों के लिए ही युद्ध चालू हो जाता है। कोई महाराज जी जाए तो हमें मठ मिल जाए। भैया बाहर के भी रह करके दूसरी जगह जाते हैं। कई कई संतों के पास तो 10-10 आश्रम है, वो भजन करेंगे कि आश्रम चलाएंगे। बोलो हर हर महादेव। इसलिए संतों को चाहिए कुछ लेना न देना, मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, हरि चरण में लिपटे रहना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। बड़े दुर्लभता से यह मानुष तन मिलता है और हम लोग भी मनुष्य तन को गंवा देते हैं। बड़े ही 83,99,999 योनि पायो पुण्य शरीर मनुष्य जो पाप बटोरे। अरे अमृत महाविष को क्यों घोले। पति पत्नी पुत्र कोई संग न जावे, मलिमल धोवे देहांतम गीदड़ खावे। अंतम गीदड़ खावे।
पायो पुण्य शरीर मनुष्य चो पाप बटोरे। भैया यह पुण्यात्मा शरीर है, पापात्मा शरीर नहीं है। ये पापात्मा हम पाप कर कर के पापात्मा बनाते हैं, बाकी ये पुण्यात्मा ही है। पायो पुण्य शरीर मनुष्य क्यों पाप बटोरे। फिर जब हम पाप बटोरने लगते हैं तो भगवान भी देखते हैं, देखो ये आया था भगवान का भजन करने के लिए और यहाँ लिप्त हो गया, यहाँ लिप्त हो गया। अब भैया लोगों के अंदर तुरंत माया आती है, तुरंत माया सताती है, और जो माया से बच जाए तो भैया भगवान की बड़ी कृपा होती है उसके ऊपर। इसलिए माया से बचना चाहिए और माया से बच करके ही माधव का भजन करना चाहिए। और जब तक माया से नहीं बचेंगे तो भैया माधव को नहीं पाएंगे। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु तोरते माया। जहीं बस कीने जीवन गाया, तेहि बस कीने जीवन हारा, जहीं बस कीने जीवन गाया, तेहि बस जीवन गाया। भैया मैं और मोर तोरते माया। गोरक्षनाथ थे, उनके एक शिष्य थे जो इस समय यूपी के प्रधान मुख्यमंत्री हैं, श्री आदित्य योगी नाथ जी, उसी मठ से हैं। तो गोरक्षनाथ के पास एक शिष्य गया उनका। गोरक्षनाथ ने उस शिष्य के ऊपर सुंदर खोपड़ी पर 2-3 बार हाथ मारे, बोले जो आप देख रहे वो मेरे अंदर नहीं है। बोले यही तो है मेरे अंदर, जहां मैं शब्द आया वही अहंकार आ गया। और काली जी के उपासक जो थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, उनके पास विवेकानंद जी गए, और ऐसे विवेकानंद जी उनको ना भैया विवेकानंद जी गए, बोले कौन हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी मंजिल कहां है, मुझे जाना कहां है, मैं यही तो खोजने आया हूं। इस प्रकार से भगवान ने भैया इस त्रिपुरासुर ने देवादिदेव महादेव की खूब स्तुति की है। और भैया उसने तो कह दिया कि अब जो कुछ भी हैं भोले बाबा ही हमारे हैं, इसलिए भोले बाबा की ही नौकरी करने लगा। और जैसे ही भोले बाबा की नौकरी करने लगा, आइए हम लोग भी भोले बाबा की ही नौकरी करें, देवादिदेव महादेव की नौकरी करें। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे भले, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हरि हरि
जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे भली। हर हर महादेव। तेरी तनख्वाह भी कुछ, तेरी तनख्वाह भी कम नहीं। कुछ मिले ना मिले गम नहीं, तेरी तनख्वाह भी कम नहीं। कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी नौकरी कहाँ दूसरी, ऐसी नौकरी कहाँ दूसरी। सबसे बढ़िया है सबसे भली। भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शंकर भगवान की जय हो। मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का। एक सहारा तेरे नाम का हो। मैं नहीं था किसी काम का एक सहारा तेरे नाम का। तुमने बिगड़ी बनाई मेरी, तुमने बिगड़ी बनाई मेरी। बढ़िया है सबसे भली। भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे भली। सबसे बढ़िया है सबसे भली।
बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे भली, तेरे दरवाजे पे आकर। इसलिए देवाधिदेव महादेव ने कहा और उस त्रिपुरासुर के सुंदर पूजन अर्चन से उन्होंने प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होने के बाद सुंदर अब जितने भी गण जाते भैया वह परास्त होकर के आ जाते हैं। ब्रह्मा जी, नारायण भगवान सब मोहित हो गए, और उन्होंने अब भगवान सुंदर महाकाल की देवाधिदेव महादेव की आराधना करते हैं। कपर्णामृत स्वजनेषु निंदां कुचलते निजनेश भक्तिं, अतीव रोषं कटुवां च वाणी नरस्य नरकात्मजम्। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, और जो व्यक्ति विश्वासघात करता है, लाख मेरी पूजा करता रहे, उसको कोई फल नहीं मिलता है। अतीव रोष कटुकाम च वाणी, और जो कटुक वाणी बोले इष्ट के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति, वह भी नरकगामी होता है। और जो महाकृपण हो, कुचिलाम नीच जनेश भक्ति, जो महाकृपण है वह भी भक्ति नहीं कर सकता है। भैया जो महाकंजूस होगा वो कैसे भक्ति कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर सकता है। और नरस्याम जी नरकात्मना, ऐसे व्यक्ति नरकगामी होते हैं। इसलिए मैं अपने भक्त के साथ छल कपट नहीं कर सकता हूं। ये देवाधिदेव महादेव की वाक्य है। उन्होंने नारायण भगवान से कहा है कि मैं अपने भक्तों के साथ कभी भी छल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि त्रिपुरासुर से सारे देवता ग्रसित हो गए थे, त्रस्त हो चुके थे, सबको कष्ट देता था। तब इधर माया के द्वारा जो यह 3 पुत्र हुए, 3 पुत्रों ने सुंदर एक पुस्तक की रचना की, और पुस्तक की रचना बोले धर्म के प्रति जो रहता। अच्छा, एक कथा, इस कथा से एक शिक्षा यह भी मिलती है कि भगवान भी यही कहते हैं कि धर्म कर्म को लेकर के चलता है, मैं भी उसका कुछ नहीं कर सकता हूं। उदाहरण के लिए सबसे बड़ा राजा बलि को देख लीजिए। भागवत में आप लोगों ने कथा सुनी होगी राजा बलि, गौओं की सेवा की, संतों की सेवा की, गुरुओं की सेवा की। भगवान नारायण युद्ध नहीं कर पाए, स्वयं उनसे मांगने के लिए आए हैं। तो जो धर्म को, जो भगवान को भजन के, भगवान को अपने इष्ट को आगे करके चलता है, तो भगवान भी उससे युद्ध नहीं कर सकते हैं। यह सीधे जाहिर हो रहा है। यह शिव महापुराण में भी वर्णन है, और भागवत कथा में भी बलि के चरित्रों में सुंदर वर्णन है। एकस्यां च तनौ जाता एकस्मादिवाग्विदं चरन्त्वामस्तया त्वन्यं त्रिभण्यं मयोस्वराम्। इस प्रकार से भगवान की आराधना। लेकिन अब इधर नारद जी मंत्र ले लिए। किससे? मंत्र लिया नहीं था, झूठ मूठ के जो पुस्तक बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने बालक को उत्पन्न किया था, और उसके 3 बालक हुए। अरिहन के 3 बालक हुए, और 3 बालकों ने बोले अरे अरे, नारद जी जाकर कहते हैं अरे इनकी पूजा कर रहे हो, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में त्रिकालदर्शी ब्राह्मण आए हैं। और अच्छा, लोग ऐसे ही फंसते हैं, चमचागिरी के चक्कर में आके लोग फंस जाते हैं। कोई दीनहीन व्यक्ति गया महाराज जी के सानिध्य में, वो किसी गांव क्षेत्र का था, और महाराज जी ने कहा तू शिष्य उनको जोड़, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। यह कथा पौंड्रक की कथा आती है। काशी नरेश ने कहा कि तुम मेरी पूजा करवाओ, जो आएगा तो आधा आधा बांट लेंगे। और आज की भी यही दशा है। कथा से हमें यही सब शिक्षाएं मिलती हैं।
नारद जी भी जाकर के जो त्रिपुरासुर को भगवान मारने से डरते थे वो जाके बहका दिया कि अब भगवान की पूजा मत करो। आपके क्षेत्र गांव में त्रिकालदर्शियां हैं, जो ज्योतिषियां हैं। एक इस कथा से शिक्षा और मिल रही है, भैया हमें ज्यादा चमकधम और चमत्कार में नहीं फंसना चाहिए। लोग भैया चमत्कार के चक्कर में, जादूगर भी तो चमत्कार दिखाते हैं, अंग काट देते हैं, रंग जोड़ देते हैं, लेकिन जो भगवान को लेकर के कार्य करता है और भगवान को जोड़ करके, तो भैया भगवान उसे कभी मार नहीं सकते। नारद जी ने कहा त्रिपुरासुर से आप उनकी पूजा छोड़ो आपके गांव में। भैया तो त्रिपुरासुर ने दीक्षा ली, सारे दैत्यों को दीक्षा दिलवा दी। अब धीरे धीरे धर्म पथ पर जो चल रहे थे तो धर्म विमुख हो गए। अब पूजन पाठ धीरे धीरे बंद करने लगे। तब भगवान ने कहा अब तो चढ़ाई करो। और जैसे ही चढ़ाई करने की बारी आई कि अब जो त्रिपुरासुर के इष्ट कौन थे, देवाधिदेव महादेव, तो भैया माया के द्वारा जो वह पुस्तक रची गई थी तो वह त्रिपुरासुर माया से मोहित हो गया और मोहित होकर के चचलाम वसुधाम चेलो सकलाश महीधरां चकम चंपको सहसाम सेनो तध्वरेणं पसेन्मितः। तब इधर देवताओं को सुंदर उन्होंने वर्णन किया है, पशुपति व्रत के बारे में बताया है। जो पशुपति व्रत करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तदाम पशुपति तस्य तस्या नाम महेशितम प्रसिद्धम भवत हृदया सर्वलोकेषु शर्मदः। पशुपति पूजा की विधि बताई गई, कैसे करनी चाहिए। सर्वप्रथम प्रातः कालीन बेला उठनी चाहिए, स्नान करना चाहिए। स्नान ध्यान करने के बाद सामग्री रात में ही व्यवस्था करनी। अगर हम 10 बजे 12 बजे पूजा करते हैं तो उसका अर्थ कुछ भी नहीं है। धुएं में जिस प्रकार से हवन करने से फायदा नहीं होता, धुआं हो और हवन करो तो कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि स्वाहा, स्वा और फिर हा, स्वा में खुलता है, हा में बंद होता है। तो जितनी आहुति जाती है, अगर आपकी सामग्री जलती जा रही है, जलती जा रही है, तो समझ लीजिए कि भगवान स्वीकार कर रहे हैं आपके भोजन को। और भगवान 2 ही रूपों से भोजन पाते हैं और दोनों भगवान से ही प्रकट हुए हैं। मुखादग्नि रजायत और ब्राह्मणोच मुखमासिद बाहु, दोनों भगवान के मुख से ही प्रादुर्भाव हुआ है। पहला, जब हम ब्राह्मण देवता को भोजन पवाते हैं, प्रसाद पवाते हैं, तो भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं। अब पता है वाल्मीकि में भी भगवान कहते हैं कि जिस घर में जिस व्यक्ति के द्वारा अगर प्रसाद पवाया जाए ब्राह्मण को, और ब्राह्मण सुंदर पेट में हाथ फेरता हुआ चलते, डकार लेते हुए ये जजमान का कल्याण हो, तो भैया उसका कल्याण हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं। विप्र प्रसाद धरणीधरो हम, विप्र प्रसाद कमलावरोहम, विप्र प्रसाद अजिता जितो हम, विप्र प्रसाद मम राम नाम। जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, जो उनकी पूजा करता है, तो मेरा ही पूजा करता है। भगवान ने कहा है मम राम नाम। कहते हैं कि मैं सबसे बचा सकता हूं, लेकिन जो ब्राह्मण के निंदा और ब्राह्मण से द्वेष करता है, मैं उसको कभी नहीं बचा सकता। जो संतों से द्वेष करे, जो माता पिता से द्वेष करे। इंद्र कुलेश मम सोल विशाला, इंद्र कुलेश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला,
काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, जो इन कर मारा नहीं मरई। विप्रद्रोह पावक सो जरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। विप्रद्रोह पावक सो जरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र कुलेश मम शूल विशाला, इंद्र कुलेश मम शूल विशाला। इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला। अजो इनकर, भैया भगवान कह रहे हैं कि इंद्र के मैं वज्र से बचा सकता हूँ। देवादिदेव महादेव कदाचित क्रोधित हो जाएं तो उनके त्रिशूल से मैं रक्षा कर सकता हूँ, और यमराज के यमपास से बचा सकता हूँ, लेकिन विप्रद्रोह पावक सो जरई, मैं उससे नहीं बचा सकता हूँ। इसलिए सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। धीरे धीरे पाखंड फैलता चला गया, और इधर वर्णन कथा चल रही थी पशुपति व्रत की। सुंदर स्नान करें, स्नान करने के बाद सारी सामग्रियों के सुंदर टेरी बना। भैया जिस घर में आपदा विपदा हो ना, तो जरूरी नहीं है कि सोमवार मंगलवार, 15 दिन में एक बार टेरी को चेंज करे। जो कलश पर टेरी रखी जाती है, पंचपल्लव जिसे कहते हैं, उसमें पीपल का पल्लव है, आम का पल्लव है, पलाश का पल्लव है, गूलर पाकर का है। तो भैया इनको अगर आप पल्लव बना करके रखते हैं तो 15-15 दिन में चेंज करते रहिए, 15 दिन में जल भी उसका चेंज करते रहिए, पूरे घर में छिंटन कराइए, और उस घर के पूरे छिंटन करा करके पुनः कलावा बांध करके नया पुनः रख दें, तो उससे ही शांति मिलने लग जाती है। तो कलश जरूर रहना चाहिए, और जिस घर में कलश जलता हो रहता हो, और जिस घर में दीपक जलता हो, भैया वहां ग्रह बाधा आ ही नहीं सकती है, क्योंकि वह साक्षी है भगवान के। तो स्नान करके सुंदर अष्ट दल का सुंदर बनाएं, और अष्ट दल बना करके सुंदर के उसमें रखें। गौरी गणेश की पूजा करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी का पूजन करके ही कोई कार्य प्रारंभ करें। इस प्रकार से भगवान सारे देवता लोग भगवान देवादिदेव महादेव के पास गए हैं, उन्होंने कहा प्रभु प्रसन्न हो, हे विद्वे हे हरे देवा प्रसन्नोस्मि विशेषतः मनोभिलसितं भ्रूतं वरं सर्वे विचारिण। वरम ब्रूहि प्रभु आप प्रसन्न होइए और प्रसन्न होकर के कृपा करिए। तब भगवान ने कृपा की है, और कृपा करने के बाद अब भगवान शिव से ही लड़ने के लिए त्रिपुरासुर चल दिया। भगवान शिव ने उसका उद्धार कर दिया, और ऐसे ही उद्धार किया। सारे देवी देवता मिलकर के भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे। वरम ब्रूहि प्रपो वरम ब्रूहि प्रसन्नोहम मयदानवशतमं मनोभिलसितं यन्ते तस्मादन्य संशय। भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, और ऐसे ही भगवान प्रसन्न हुए। आगे चल करके भगवान जालंधर की कथा आती है।
एकदा जीव शक्रूपं च भक्त्यां परमया मुने दर्शनं कर्तुर्ष कैलास च शुभेरितः। सारे देवी देवता मिलकर के भगवान के पास गए हैं और जैसे ही भगवान के पास गए, कब भगवान ब्रह्मा और विष्णु, भगवान ब्रह्मा और इंद्र, भैया यह बार बार मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर जाते थे। तो एक बार इंद्र ने भी विचार किया कि अब हम ब्रह्मा जी के साथ जाएंगे। जाने लगे तो भगवान शिव जी ब्राह्मण का भेष बनाए हैं और ब्राह्मण का वेश बना करके जटाजूट अपनी जमीन पर फैलाए बैठे हुए थे। इंद्र जा रहे थे, इंद्र ने कहा रास्ते से बगल हो जाओ। बोले मैं तो बगल नहीं हूंगा। बोले मेरे पास वज्र है, पता नहीं है आपको। अच्छा देखिए, वो ब्राह्मण कोई और नहीं है, ब्राह्मण स्वयं देवादिदेव महादेव ही है। कब कहा किसकी परीक्षा भगवान ले लें। कई लोग तीर्थ में जाएंगे ना, पंडित से लड़ बैठेंगे, ट्रेन में लड़ बैठेंगे, मार्ग में ही लड़ने लग जाएंगे। अरे भैया, न जाने कब कहा प्रभु किस रूप से आ जाए। आपको विदित होगा, महाराष्ट्र के एक संत हुए एक नाथ जी, और वो एक बार गंगोत्री यमुनोत्री से जल लेकर के आ रहे थे देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए। तो भगवान पैदल ही चल के आ रहे थे। अब तो बड़ी सुविधा हो गई, पहले लोग पैदल ही आते थे। पहले लोग जब बद्री नारायण जाते थे तो घर में कह के आते थे लौट के आऊंगा तो ठीक है। अब तो सुविधा हो गई, तब भी लोग डरते हैं। तो जैसे ही वह संत जी आए चलते चलते, अब रामेश्वरम केवल 10 किलोमीटर बचा। जैसे ही देवादिदेव महादेव की नगरी 10 किलोमीटर बची कि गधे के रूप में देवादिदेव महादेव पहुंच करके वहां बीच सड़क पर तड़पने लगे प्यास से। भैया उन्होंने कहा जल वहां चढ़ाना है तो यहीं चढ़ा देते हैं। और एक नाथ जी ने वहीं जल चढ़ा दिया। अब बोले हे रामेश्वरम भगवान, अब आप आइए। उस गधे में भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के दर्शन दे दिए। तो उसी प्रकार से इंद्र और ब्रह्मा भैया स्तुति करने के लिए जा रहे थे, तो मार्ग में भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके बैठ गए। कस्तभोनम कुतम यात किन्नाम वदनम त्वया स्तासनो संसित शंभो किं वानंत गर्हित। इंद्र ने कहा अभी आप मुझे जानते नहीं हो, मेरे मार्ग से दूर हो जाओ। भैया जब हट करने पर वह दूर नहीं हुए, और जब दूर नहीं हुए भैया इधर वज्र निकाली मारने के लिए। देवादिदेव महादेव अपने रूप पर आए हैं, और रूप में आते ही नेतभ्याम वृद्धिताम यस्मः तेनो ज्वलंति मम्मतः। ऐसे ही क्रोधित हुए ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। वह तेज जो क्रोध था समुद्र में जाकर के गिरा, और उसी समुद्र से जालांधर की उत्पत्ति हो गई। जालांधर की उत्पत्ति हुई। अब वह इतना तेजवान, अच्छा उसकी जो पत्नी थी वृंदा पतिव्रता थी। अब वह जो भजन कीर्तन गायन खूब पूजन पाठ, अब वह जो जलांधर था भगवान की तपस्या की, और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया और दैत्यों को सताने लगा, देवताओं को सताने लगा। और जैसे ही देवताओं को सताने लगा, लेकिन उसका कुछ भी न हो। क्यों? क्योंकि उसके पत्नी का बल था। कभी कभी पुरुष के भाग्य मंद होते हैं, लेकिन पत्नी आने के बाद भाग्य खुल भी जाते हैं, और कभी कभी खूब खुले रहते हैं लेकिन आने के बाद बंद ही हो जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। पतिव्रता संभविता
पत्नी सौभाग्यवर्धनी सर्वांग सुंदरी रम्या प्रिया वात्सल्य सागरा। सब कुछ था जालंधर के पास और सब कुछ और हर जगह विजयी पाता, लेकिन एक दिन नारायण ने नारद को बुलाया और कहा कि कोई लीला करो तब यह कार्य हो पाएगा। तब एक लीला की है और जालंधर के पास नारद जी आए। नारायण 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 बोले आइए गुरुवर आइए। बैठाया है। बोले आपके पास सब कुछ है। एकदाम बरिधयाम सोते वृंदयाम पतिरुदारधि सभार्या संस्थितो वीरो सुरई सर्वे समन्वित। आपके पास सब कुछ है लेकिन एक कमी है, भगवान भोले बाबा जैसी सुंदर पत्नी नहीं है आपके पास। पत्नी तो है लेकिन उनके जैसे सुंदर नहीं है। भैया जालंधर का मन ही बदल गया। अच्छा, दूसरा व्यक्ति कोई जो भगवान की कथाओं को जानकारी से नहीं सुना है तो दूसरे के कहने पर चले जाएगा। आजकल की भी यही स्थिति है। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। भैया हम तो कहते हैं कुछ भी न करो, केवल भजन करो। है? और जब भजन करते रहेंगे तो अपने आप ही काम बनता जाएगा। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भजन भी सरल नहीं है और लोग भजन में मात्रा लगाते हैं, भोजन में कोई मात्रा नहीं। आजकल लोग भोजन खूब ले लेंगे फिर तबीयत ही खराब हो जाएगी। बोलो हर हर महादेव। और कहते हैं कि जिनको 100 वर्ष की आयु बिताना है तो क्या करना चाहिए? आधा भोजन करिए, आधे घंटे नीर पीजिए, 3 गुना चलिए, 4 गुना हंसिए, तो जीवन भी शतक पार हो जाए। भैया हम ज्यादा जो भोजन है ना तो भोजन भी लिमिट से लेना चाहिए। ये नहीं कि इतना प्रसाद ले लें कि भैया दिक्कत होना नहीं जाए। और भोजन के बाद आधे घंटे 45 मिनट के बाद जल लेना चाहिए। आधा भोजन करिए, आधे घंटा नीर लीजिए, आधे घंटे बाद जल पीना चाहिए। क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो जठराग्नि तेज हो जाती है और जब जठराग्नि तेज हो जाती है कोई पानी डालते तो बुझ जाएगी। इसलिए 3 घूंट जब हम हवन करते हैं तो थोड़ा सा जल सींचते हैं, उससे और तेज अग्नि होती है। तो उसी प्रकार से हमें भी बीच बीच में थोड़ा सा सिंचन 3 घूंट कर लेना चाहिए। 3 गुना चलिए, 4 गुना हंसिए। बड़ी बड़ी सिटियों में तो हंसने के लिए भैया पार्क में जाना पड़ता है। घर में इतना टेंशन की टेंशन ही टेंशन रहता, हंस भी नहीं पाते। हंसता वही है, हंसता वही है जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। सब हंस भी नहीं पाते हैं लोग। थोड़ी सी मुसीबत आती है, सुख आता है तो फूल जाते हैं, दुख आते हैं तो तड़पने लग जाते हैं। इसलिए भैया हर हाल में मस्त रहना चाहिए। कभी ये नहीं कि सुख आए तो भूल गए प्रभु, दुख आए तो रोने लग जाए। नहीं नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पुराधवत बले वीरो विरोचनो सूतम बले हिरण्यकश्यपो देव। जालंधर के साथ महासंग्राम होना चालू हो गया। भगवान देवाधिदेव महादेव के गण इत्यादि आए हैं और वह गण आकर के युद्ध करने लगे। और ऐसे ही गण युद्ध करने लगे, महासंग्राम। लेकिन उधर जो शुक्राचार्य जी हैं, जालंधर के आचार्य कौन है? शुक्राचार्य जी। और देवताओं के आचार्य कौन है? बृहस्पति जी।
दोनों लोग मिलकर के अपने मृत संजीवनी से जीवित करा रहे हैं, सबको जीवित कराते जा रहे हैं, युद्ध होता जा रहा है। मत्स्यरूपातये विष्णु वेदप्यादूनूदन। सारे देवी देवता मिलकर के भगवान के पास गए हैं, भगवान नारायण के पास आकर के उनसे स्तुति की, बोले प्रभु चलो और आप ही जालांधर से युद्ध करो। लेकिन अब इधर जानते हैं, जैसे ही भगवान से कहा, भगवान ने यहाँ जालांधर भगवान से देवाधिदेव महादेव से युद्ध करने लगा एक रूप से, और एक रूप से महादेव का स्वरूप बना के पार्वती के पास चला गया। जब पार्वती जी के पास गया वह वेश बना करके, पार्वती जी समझ गए ये मेरे बाबा नहीं है, देवाधिदेव महादेव नहीं है। तब यहां पहली बार भगवती उमा ने आदेश दिया है भगवान नारायण को कि आप भी अपना भेष बदल करके वृंदा के पास जाइए। पहली बार कहा है सठे साठम समाचरित। पहले हम भगवान देवाधिदेव महादेव जो हैं तो वो शास्त्र भी लिए हैं और शस्त्र भी लिए हैं। जो डमरू है वो भगवान का शास्त्र है, उसी डमरू से ही सुंदर सुंदर शब्दों का उद्गम हुआ है। तो शास्त्र भी यही कहता है कि पहले शास्त्र सम्मत समझाना चाहिए, और भैया जब शास्त्र सम्मत व्यक्ति ना समझे तो शस्त्र उठा लेना चाहिए और शस्त्र उठाकर उसका वध कर देना चाहिए। तो आज पार्वती जी ने आदेश दिया है, ऋषिकेश महाबाहो भगवान मधुसूदनम नमस्ते देवदेवेश सर्वदैत्य विनाशनम। देवाधिदेव महादेव की आराधना की, और भैया इधर पार्वती के आदेश से वह जालांधर का वेश बना करके वृंदा के पास गए, और वृंदा ने जब वह काम की क्षुधा की तृप्ति हुई तो उन्होंने देखा कि वक्षस्थलन पर सुंदर शंख और चक्र का चिन्ह बना हुआ है। तो उन्होंने कहा आप ही हैं नारायण, आपने मेरे साथ छल, और इधर छल कर रहे थे और उधर देवाधिदेव महादेव जालांधर का वध कर दिया, जालांधर का वध कर दिया। कुतम आगत्य ये ब्रह्मान किंच दृष्ट्वां त्वयां क्वचित्। इस प्रकार से भगवान लौट करके आए, पार्वती ने सुंदर अपना सारा स्वरूप बताया है। कृष्णाम प्रसन्न मोर भीड़। अच्छा, जो वृंदा थी ना, तो स्वप्न में 2-3 दिन पहले ही देख रही थी भैया, कभी अपशगुन दिखाई देने लगा। सारे परिवार के साथ में समुद्र में डूब रहा हूं, खरशियार की धुनी सुनाई दे रही है, यज्ञ इत्यादि अग्नि अपने आप बुझ रही है। और यह संकेत जब होने लग जाए तो समझ जाओ कुछ व्यक्ति की आयु केवल 3 और 4 दिन है। सुंदरकांड में भी कहते हैं खर आरुण नगर 10 शीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मनहु विभीषण पाए। जब इस प्रकार के स्वप्न देखने लग जाए कि उसके भैया छौल संस्कार हो रहे हैं और वह दक्षिण की ओर जा रहा है, तो समझ लो आयु कम है। मानो की भक्ति में शक्ति में इतनी शक्ति है, व्यक्ति आगे का भी जान सकता है। वृंदा अपने मृत्यु के पूर्व ही सब समझ गई थी। हुई हैं सत्य गए दिन 4। जब ऐसा स्वप्न आने लग जाए तो समझ जाइए कि 4 दिन में ही। इस प्रकार से वृंदा ने भी सुंदर श्रापित किया है। भगवान नारायण ने भी कहा चिंता मत करो, आप मेरे ऊपर सदैव रहोगे।
तब गंडकी नदी में जाकर के पाषाण और पत्थर बन गए, जिन्हें हम शालिग्राम कहते हैं। सिरम कबंदः स्तूनम दृष्ट्वादं तनयस्तया पपात मूर्छितां भूमौ व्रतव्यास दुःखर्यते। भगवान नारायण की जब आराधना करो, अच्छा शालिग्राम के पाषाण की अलग अलग मूर्तियां बनती हैं, उसी पाषाण की भगवान कृष्ण भी बनते हैं, उसी पाषाण के भगवान राम भी बनते हैं और शालिग्राम भी बनते हैं। बोले मैं शालिग्राम के रूप में रहूंगा और आप मेरे सदैव सिर पर चढ़ी रहेंगे। और इसीलिए भैया उनको सहन करते समय भी एक पत्ता चढ़ा ही रहता है, नहीं तो उनका सिर दर्द होने लग जाता है। और जो तुलसी से शालिग्राम भगवान का अर्चन पूजन वंदन करता है तो भैया उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। कोपां घृतम परम सोले पादंगुल से नभः। और कलिकाल में भगवान ने कहा कि जो तुलसी धारण करेगा तो उसके ऊपर मेरी ही कृपा होगी। धत्या तुम स्त्रुधिता धात्री सभानत्यमला स्मृतः गौरवी भवां च तुलसी तुम सत्वरजो गुण। पार्वती ने भी आशीर्वाद दिया है, बोले आप धात्री के रूप नाम से प्रसिद्ध होगी, जिसे अमला नवमी कहते हैं। महालक्ष्मी के स्वरूप में आपका पूजन होगा, ये मैया पार्वती ने उन्हें कहा, इसलिए उनको धात्री अमला नवमी कहते हैं। धत्यातम श्रीमृता धात्री भवान मालवी स्मृता गौरवी चम्न तुलसी च तमहोनम सत्यजोरजः। इस प्रकार से भगवान ने सुंदर कृपा की। तो कलिकाल में तुलसी जरूर धारण करनी चाहिए। अगर कंठ में जब तुलसी हो भैया यमराज के दूत भी डरते हैं आने के लिए। तिलक होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं तिलक क्यों लगाएं? अच्छा देखिए, जो पुराने लोग करते थे तो उसका कुछ न कुछ रीजन रहता था। नीचे बैठ के भोजन करते थे, क्यों? उससे पाचन क्रिया अच्छी होती है। पत्तल में भोजन करते थे। और तो और तिलक लगाते थे, क्यों? तिलक लगाते समय यहाँ अपनी अंगुली का स्पर्श होता है और इस नस को स्पर्श करने से हमारी सारी शरीर में ऊर्जा आ जाता है, तरुण ताजा हो जाता है व्यक्ति। सल्कुलेशन इत्यादि उसका बराबर हो जाता है, इसलिए चंदन लगाया जाता है। भैया वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि जी को वैज्ञानिक कहा गया है, क्यों? क्योंकि वह खोज के, अगर हम अपने ग्रंथों को पढ़ें तो सारी चीज हमें अपने ग्रंथों से ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने कृपा की। आगे चल करके बाणासुर नाम का एक भैया दैत्य हुआ। वो भगवान शिव की खूब उपासना की और इतने शिवलिंग बनाए नर्मदेश्वर में प्रवाहित करते गए। और प्रवाहित करते करते आज भी इतनी कृपा है कि भैया जब नर्मदेश्वर शिवलिंग लेके जाते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा नहीं करानी पड़ती है, स्वयं वह प्रतिष्ठित रहते हैं। स्वयं वह प्रतिष्ठित रहते हैं। बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम उषा था। और भगवती कथा द्वितीय रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड में प्रवेश की है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री शिव महापुराण की। इस प्रकार से बाणासुर ने सुंदर भगवान देवादिदेव महादेव की स्तुति की, आराधना की। ब्रह्मान् पुत्री मरीचर्यो मुनिरासे महामते मनसा सर्वगात्रेषु ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम उषा था। उन्होंने मन में विचार किया
और एक युवावान सुंदर को स्वप्न में देखा। वह दूसरे कोई नहीं, द्वारिकाधीश के पुत्र अनिरुद्ध थे। उनकी एक सखी थी, सहेली थी, ब्राह्मण पुत्री। तस्य पुत्रे बलिश्चासीत् महामादन शिव प्रिय एन वाम रूपाय हरन्ते तन्यमोदिनः। तब इधर वह अपने सखी को बुलाती है, सहेली को। अरे अरे, आज मैंने एक सुंदर राजकुमार को स्वप्न में देखा है। आज मैंने एक सुंदर राजकुमार को स्वप्न में देखा है। कुष्मंडया तनयाम तत्र शंकरं स्वमुहोत्पते अहम गौरी स्वरूपेण चित्रलेखो वचो भ्रुवे। चित्रलेखा को बुलाया है, वह चित्र बनाना चालू किया। भैया जैसे जैसे बताते गई वैसे वैसे चित्र। तो भैया वह कोई और नहीं, अनिरुद्ध जी निकले। अब जब निकले तो भैया वह विवाह कर ली। हर जगह आप सुने होंगे कि रानियों का हरण हुआ, यहाँ राजा का ही हरण हो गया। बोलो हर हर महादेव। तब नारद जी ने कहा, अरे आपको पता भी है आपके घर में एक पुरुष रह रहा है आपके बेटे के साथ। दोहम सहस्रत्वयाम दत्तम परम भरयाम ते भव त्रिलोक्या प्रवयो द्वारा न लभते त्वन्यम शुरः। भैया प्रातःकालीन वेला हुई और प्रातःकालीन वेला होते हुए बाणासुर ने आदेश दे दिया महादेव को। अब बाणासुर लड़ने के लिए आया, महादेव भी साथ में आए। महादेव बाणासुर की ओर से आए और उधर भगवान नारायण युद्ध करने के लिए आए। वारण थे भगवान रुद्र ससुतम प्रबदैभितम आरोह्यम नंदवे वृषभम युद्धम करतो समार्यते। रथ पर आरूढ़ हुए हैं और आरूढ़ होकर के चल दिए हैं। नंदी और भगवान भोले बाबा को देखते ही चौंक गए। भगवान नारायण बोले, आप लड़ने के लिए आए हैं? बोले, भगवान भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, केवल भक्त ही भगवान को भैया पूजन पाठ में मन नहीं लगाते। भगवान स्वयं लड़ने के लिए आते हैं। आप इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि जब हम भगवान को सौंप देते हैं तो भगवान करते हैं। अच्छा, हम भी आशा करके बैठते हैं, ये कुछ नहीं, आप यही भैया आनंद में रहिए। लोग कहते हैं मजा नहीं आया, भगवान की कथा मजा की नहीं है, आनंद की कथा है। ये कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है कि भैया ऑर्केस्ट्रा और मजा नहीं आया। नहीं, आप जाइए तो यही कहिए कि भैया आनंद आ गया है, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है और इसलिए आनंद लेना चाहिए। और इसलिए संतों का भक्तों का कथन यही है, जो हो रहा है हरि की कृपा है, जो नहीं हुआ ये हरि की इच्छा है। इस दो चीज को मान लेना चाहिए, और जो इन दो चीजों को मान लेता है तो उसके काम कभी नहीं बिगड़ते हैं। भगवान महादेव बाणासुर की ओर से गए हैं और इधर घोर युद्ध हुआ है। और घोर युद्ध होने के बाद भैया ज्वर छोड़ा है। शीतज्वरम प्रसन्नोहम व्योदत्यम मंज्वराधवम योनिव स्मृतम सम्मा तस्यन्यस्तजायतः। तब भगवान ने कृपा की और बाणासुर परास्त हुआ। सुंदर वह उद्धार होने के बाद विवाह किए हैं। आगे चल करके गजासुर की कथा आती है और भगवान के अलग अलग मूर्ति से अलग अलग अवतार होता है। भैया महाकाल की मूर्ति से महाकाली का है। ये जो भगवान के 10 अवतार बताए गए हैं उनमें अलग अलग अवतारों से भगवान का सुंदर वर्णन किया गया है। सप्तमयी चैव वरारोहम कल्पले मनमंतराधिपे
अलग अलग मनमंत्र में अलग अलग देवाधिदेव महादेव बन करके आए हैं और एक मनमंत्र में भगवान के केवल नामों की ही महिमा गाई गई है। संपूर्णम सप्तमे वर्षे मित्रावरुण संज्ञया मुनिताख्याय ब्रह्मण्यो दृष्टामवरनेचर मंत्र महामणि विषय व्याल के मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन अंकुबाल के मेटत कठिन अंकुबाल के महामंत्र विषय व्याल के महामंत्र मुनि विषय व्याल के। आगे चल करके नंदी की उत्पत्ति की कथा बताई गई है, गृहपति की अवतार की कथा सुनाई गई है। इस प्रकार से भगवान के अलग अलग अवतारों की कथा सुनाई गई है। आगे चल करके 10 अवतार जो ये भगवान, ये अभी ज्योतिर्लिंगों की कथा नहीं चल रही है, अभी अलग अलग कल्पों में अलग अलग भगवान अवतार लेकर आए हैं। पहला अवतार जो है महाकाल का अवतार, इसे शक्ति का स्वरूप महाकाली का स्वरूप निकले। और दूसरे जो हैं अवतार तारकेश्वर हैं, इनसे जो तारका नाम की शक्ति है भैया, तारा नाम की वह स्व प्रसिद्ध हुई है। और तीसरी जो हो भुवनेश्वर अवतार में भगवान आए हैं और भुवनेश्वर अवतार में शक्ति जो हो भुवनेश्वरी के रूप में आई है। आगे चल करके चौथे अवतार में षोडश अवतार, इसी से षोडश विद्याएं जो होती हैं श्री विद्या का प्रादुर्भाव हुआ है। आगे चल पंचमे अवतार में भैरव अवतार लेकर के आए हैं। भैरव अवतार जो काशी में विराजमान रहते हैं भैया। आप जब महाविश्वनाथ जी का दर्शन करने जाएं तो भैया भैरव का जरूर दर्शन करना चाहिए। और जो भैरव का दर्शन नहीं करता उसकी पूजा अधूरी मानी गई। उनके गण से जब तक उनका दर्शन न करें, पूजन न करें, फिर वह अधूरा माना गया है। इसलिए उनका जरूर पूजन करना चाहिए। तो भैरव से भगवान भगवती शक्ति भैरवी का प्रादुर्भाव हुआ है। और छठवें अवतार में भगवान छिन्न मस्तिका के रूप में आया, छिन्नेश्वर भगवान के रूप में छिन्न मस्तिका शक्ति के रूप में आई हैं। और इस प्रकार से धुम्रा आदि अवतार से आई हैं। 8वें अवतार में बंगला मुख के जो शंकर जी थे उनसे ही बंगला मुखी का प्रादुर्भाव हुआ है। कलिकाल में जो बंगला मुखी, जिनकी शक्तिपीठ दतिया के पास में है बंगला मुखी का, वह बंगला मुखी जो कलिकाल में जिस कामना से भजता है बंगला मुखी मैया उसकी सारी यह शक्ति पीठ है। जब आप अगर अलग अलग शक्ति पीठ में जाएंगे तो उसकी अलग अलग महिमा, ये सब भगवान की शिव की ही कृपा से आई हैं। और कला के भगवान जो कला रूप में अवतार देवाधिदेव महादेव आए हैं, तो भैया उसी रूप में कमला देवी जी आई हैं। शत्रुमारण्यकार्यन्दो, मानो कि शिव जी भी जब तक शक्ति नहीं होगी तब देवाधिदेव महादेव कृपा नहीं करेंगे। इसलिए शक्ति और शिवा शक्ति दोनों की पूजा करनी चाहिए। इस भगवान से आगे चल करके 11 अवतार भी बताया गया है। भगवान सुंदर दुर्वासा के चरित्रों का वर्णन किया है। भगवान जो है दुर्वासा के रूप में आए हैं, भक्तों को भेजते रहते भगवान देवाधिदेव महादेव। देवाधिदेव महादेव दुर्वासा के रूप में आए। ब्रह्मपुत्री भवोद्वाती तपस्वनी ब्रह्मण प्रभु अनुसूयार्पतिर्धीमान ब्रह्म ज्ञानम प्रजापति।
तो यही सूर्यवंश में एक राजा हुए, राजा अम्बरीश जी महाराज। और अम्बरीश जी महाराज जो है उनके सारे भैया हर जगह उनके नामों की कथा आती है। तो एक दिन जो शंकरा अवतार दुर्वासा जी थे, सोमोद्भूत ब्राह्मणों से न दत्तो विष्णु स्वतः योगिविद दुर्वासा शंकरास्तेह निबोधांगिरस प्रशाम। सोमोद्भूत ब्राह्मण है भैया। ब्रह्मा जी जो हैं अवतार लेकर के अत्रि के यहाँ जब आए भैया, भगवान नारायण जब अत्रि के यहाँ आए अनुसुईया के यहाँ, और भगवान दुर्वासा के शंकर जी के रूप में आए, तब इस प्रकार से वह अम्बरीश जी महाराज एकादशी व्रत रहते थे। और एकादशी व्रत करने से सारे व्रतों का फल है, सारे व्रतों की फल का उनको महिमा मिलती है। लेकिन लोग आजकल एकादशी पता कैसे रहते हैं? आहा, अब कहने की जरूरत नहीं है। बोलो हर हर महादेव। वर्णन तो यह है एकादश्य निराहार, निराहार रह करके रहना चाहिए। लेकिन भैया यह साबूदाना की सुंदर आहा, फलाहार नहीं फुलाहार। लेकिन एकादशी जो है हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन, यही एकादश। और इन्हीं पर अगर हम विजयी पाले तो वही एकादशी व्रत है। और जब हम व्रत करते हैं तभी तो किसी कार्य के लिए संकल्पित होते हैं, दृढ़ शक्ति बढ़ती है। अब हम कभी काम करेंगे ही नहीं, घर से बाहर निकले ही नहीं, बोले यात्रा कैसे करेंगे, गर्मी बहुत है, यात्रा कर नहीं पाएंगे। अरे घर से बाहर तो निकलो। एक भक्त गया भगवान का दर्शन करने के लिए। जैसे ही भगवान का दर्शन करने के लिए गया, पुजारी जी से बोला कि ये भगवान जी दिख नहीं रहे, कहाँ गए? बोले पहले काला चश्मा उतारो तब तो दर्शन देंगे। हमारे अंदर भी माया रूपी चश्मे लगे हुए हैं, और जिस दिन उस चश्मे को निकाल दोगे तो भैया अम्बरीश जी महाराज एकादशी जिस दिन व्रत आप लोग रहे तो प्रातः कालीन वेला उठें और कम से कम 11 माला तो करना ही चाहिए, एकादश माला तो करनी ही चाहिए। और भैया अगर न रह सके तो 1 बार जलपान करना चाहिए, और न रह सके तो 2 बार जलपान करना चाहिए, और बिल्कुल न रह सके तो 100 बार जलपान करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। लेकिन उस दिन भगवान का भजन जरूर करें और यह प्रण कर लें, व्रत यानी अच्छा, व्रत यानी अच्छे कार्य के लिए प्रतिज्ञित हो जाना, वही व्रत है। अन्नों का त्याग का व्रत नहीं है, विचारों के त्याग होना चाहिए। अन्न तो सब त्याग देते हैं, इसलिए विचारों का त्याग होना। राम जी का भजन करना चाहिए, क्योंकि राम जी भैया सुंदर भजन, और राम जी का जब हम भजन करते हैं तो देवाधिदेव महादेव भी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान भी। तो आइए हम लोग भी भगवान रामेश्वरम के गोद में बैठ करके भगवान राघवेंद्र सरकार की शरणागति लेते हैं। सब लोग करताल बजा करके सुंदर चलेंगे और भगवान के मर्जी के गुलाम हो जाएंगे, भगवान के मर्जी के गुलाम हो जाएंगे। तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। ओ अलबेल राम मेरे मतवाले राम, अलबेल राम मेरे मतवाले राम। ओ अलबेल राम मेरे मतवाले राम।
दौलत है तेरा नाम मेरे अलबेलरा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेलेरा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेलरा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेलेरा। मेरे अलबेलरा मेरे मतवालेरा। मेरे अलबेलेरा मेरे मतवालेरा। मेरे अलबेलरा मेरे मतवालेरा। मेरे अलबेलेरा मेरे मतवालेरा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेलरा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेलेरा। हरी हरी करताल रख गाएंगे। थक भी गया हूँ इस लंबी सफर से। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर से। थक भी गया हूँ इस लंबी सफर से। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर से। मेरा जीना मेरा जीना मेरा जीना हुआ है हराम मेरे अलबेलरा। मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेलेरा मेरे हरि अलबेलेरा। बोल। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ओ तेरी रजा में कटीली ये राहें। तेरी रजा में कटीली ये रातें। तेरी रजा में कटीली ये राहें। तेरी रजा में कटीली रातें। दे दो सजाया इनाम हो दे दो सजाया इनाम मेरे अलबेलरा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेलरा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलरा मेरे मतवालेरा। हाँ मेरे अलबेलेरा मेरे मतवालेरा मेरे अलबेलरा मेरे मतवालेरा। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम राम
मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला थक भी गया हूँ इस लंबी सफर से। भैया 84 लाख योनियां हैं, हर योनियों में यात्रा करनी पड़ती है। आज यात्रा न करते तो रामेश्वरम धाम न आते हैं। मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी रजा में कटीली राहें। भगवान का जब नाम लेने के लिए चलो ना, अनेक प्रकार के विघ्न बाधा आएंगे, इसलिए सब आ भी नहीं पाते हैं। तेरी रजा में कटीली है राहें, अब दे दो सजाया इनाम। क्यों? मैंने आपके नाम को नहीं गाया इसलिए। अभी तो हम लोग बैठे हैं, आज हनुमान जी भी आएंगे। हम लोग अब आज देखिए, अच्छा हम लोगों के साथ बड़ा अच्छा दिन पड़ रहा है। आज मंगलवार और आज हनुमान जी का जन्म, और गणेश भगवान गणेश चतुर्थी भी आज। ये प्रभु की बड़ी कृपा है। आगे चल करके रुद्रावतार में जो भगवान हनुमान जी के रूप में आए हैं तो उनकी भी कथा है। तो अम्बरीश जी महाराज एकादशी व्रत रहा करते थे और द्वादशी के दिन पारण कराया करते थे, लेकिन एक दिन की विडंबना हो गई। कभी कभी तिथि क्षय हो जाने के कारण द्वादशी उपरांत त्रयोदशी आ जाते हैं, और एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को द्वादशी को ही पारण करें। पता चला हम तो रात भर व्रत थे, अब पारण कब कर रहे हैं? द्वादशी को शाम को। बोलो हर हर महादेव। नहीं नहीं, व्रत का जो नियम है तो अच्छा, संतों के पास ब्राह्मणों के पास गए, बोले आप शालिग्राम भगवान का चरणोदक ले लेना चाहिए। मानो कि शिव पुराण, शिव महापुराण की कथा से यही शिक्षा मिलती है कि हम अगर यात्रा में रहें, कहीं हैं भी, तो अगर हमें व्रत तोड़ना हो, व्रत का पारण करना हो, तो जल लेकर के भी पारण किया जा सकता है। ये शिव महापुराण की कथा हमें शिक्षा प्रदान करती है। लेकिन दुर्वासा जी ने कहा एक संत को बुला करके, आप जो है भोजन पहले पा रहे हैं, पहले पारण कर लिया आपने, क्रोध में आए, और क्रोध में आकर के भैया जटा उखाड़ी जमीन पर पटका है। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई, और जैसे ही राक्षसी प्रकट हुई, बोले इसका वध कर दो। अम्बरीश जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ए तस्मिन् तत्तदुर्वास मुनिरागतम् कृष्णासं नृपर्जत्मा परिख्यातं धृतिव्रतः। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले मेरी गलती है तो आप मुझे मेरा वध कर दो। भैया वह एक सुदर्शन चक्र आया, वह चक्र आकर के कृत्या नाम की राक्षसी का उद्धार कर दिया। अब वह चक्र जो है दुर्वासा जी के पीछे पीछे चलने लगा, आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे चक्र। 12 महीनों तक घूमते रहे, लेकिन कोई माफ नहीं किया। शिव जी के पास गए, भैया ब्रह्मा जी के पास गए, भैया बोले आप नारायण के भक्त का अपमान किया है, और जो भक्त के हृदय को दुखाता है और जो भक्तों को सताता है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करते हैं। उसे भगवान कभी माफ करते ही नहीं है। दुर्वासा जी नारायण के पास गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले सरकार मुझसे अपराध हो गया, आप मुझे क्षमा करो। भगवान नारायण ने कहा कि अगर अम्बरीश आपको माफ कर दे तो मेरे तरफ से माफ है। आज भी अम्बरीश वह पात्र लेकर के खड़े हुए थे। मेरे द्वार से, मेरे घर से
एक संत का अपमान हो गया, एक ऋषि का अपमान हो गया। आज भी वह सुंदर वह पात्र में जल लेकर के खड़े हुए थे। दुर्वासा जी आए, छा दे रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्र इव ध्वज, मैं स्वयं भक्तों के अधीन है। भगवान हर जगह हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां भगवान ना हो। किसी संत की बड़ी सुंदर लाइन है, हम 2 शब्दों में श्रवण करते हैं। कुटियों में नहीं महलों में नहीं है, कुटियों में नहीं महलों में नहीं, जहां याद करो भगवान वहीं। कुटियों में नहीं महलों में नहीं, जहां याद करो भगवान वहीं। कुटियों में नहीं महलों में नहीं, जहां याद करो भगवान वहीं। कुटियों में नहीं महलों में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वहीं। गंगा में नहीं नदियों में नहीं, 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 जहाँ याद करो भगवान वहीं। जहाँ याद करो भगवान वहीं। जहाँ याद करो भगवान वहीं। जहाँ याद करो भगवान। सोने में नहीं चांदी में नहीं, 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 जहाँ याद करो भगवान वहीं। जहाँ याद करो भगवान वहीं। मानो में नहीं पक्षी में नहीं, 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 जहाँ याद करो भगवान वहीं। जहाँ याद करो भगवान वहीं। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे कब कब आओगे मेरे राम जी, कब आओगे मेरे राम जी, कब आओगे हनुमान जी, कब आओगे हनुमान जी, कब आओगे मेरे राम जी, कब आओगे मेरे राम जी। इस दुखिया को दरस दिखा दो, इस दुखिया को तरस दिखा दो, जीवन भी मेरा सफल बना दो, जीवन भी मेरा सफल बना दो। कब आओगे मेरे राम जी, कब आओगे मेरे राम जी, कब आओगे मेरे श्याम
हर जगह हैं, हम जहां याद करते हैं वहीं भगवान है। नदियों में नहीं, गंगा में नहीं, जहां याद करो भगवान वहीं। भगवान कहते हैं दुर्वासा से, अहम भक्त पराधीनो। भक्त चाहे तो भोग लगाए, भक्त चाहे तो पूजा करे, भक्त चाहे तो पाठ करे, मुझे याद करते हैं भक्त, मैं दौड़ा चला आता हूँ। मैं भी अधीन हूँ भक्तों को। कोई कहे, पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष पर क्यों बड़ी, अशेष कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले पर क्यों पड़ा, शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों खड़ा, कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण के खलबली से क्यों डरा, रावण कहे मैं बड़ा तो राम से क्यों डरा, और राम कहे मैं बड़ा तो भक्त से क्यों बड़ा। तो अहम भक्त पराधीनो, भगवान भक्तों के अधीन हैं। इस प्रकार से दुर्वासा पर प्रभु ने कृपा की। आगे चल करके भगवान रुद्र रूप लेकर के आते हैं। आहा, रुद्र रूप से भगवान हनुमान जी महाराज आए हैं। हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव जन्म हुआ। ऊर्जे कृष्णम चतुर्दश्यां भौमस्तुत्वां कपीश्वर मेष लग्ने अंजनां गर्भत प्रादुर्भूत स्वयं शिव। मैया पार्वती से बैठ करके वार्तालाप कर रहे थे कि राम जी का गुणगान कैसे करूं, राम जी की सेवा कैसे करूं। तब मैंने एक विचार बनाया है कि अंजना के गर्भ से मैं आऊंगा। ये भगवान कैलाश पर्वत पर पार्वती से वार्तालाप कर रहे हैं। इसका कई जगह उदाहरण मिला है, मानसकारों ने भी लिखा है, वायु पुराण में भी वर्णन आता है कि अंजनी गर्भ संभूतो हनुमान पवनात्मजा यदा जातो हनुमानं स्वविक्रमः। अंजनी गर्भ संभूत, भगवान देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं कि मैं भैया अंजना के गर्भ से जन्म लेकर के आऊंगा। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। पवन पुत्र श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। राम रसायन श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। इस प्रकार से भगवान ने सुंदर हनुमान जी रूप में आते हैं। और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी भौमवार स्वाति नक्षत्र मेष लग्न में श्री हनुमंतलाल जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। और सुंदर जन्म उत्सव हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज की अलग अलग जगह पर गोस्वामी तुलसीदास जी भी उनकी वर्णन किए हैं। जय ही शरीर रति राम सोई याद रही सुजान, रुद्र देह तजनेह बस बानर भय हनुमान। रुद्र देह छोड़ करके श्री हनुमान जी महाराज के रूप में आए हैं देवाधिदेव महादेव। आइए हम लोग भी हनुमान जी के गीत में पहुंचते हैं, इसके बाद फिर वाणी को विश्राम देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की आज मंगलवार भी है, इसलिए भैया हनुमान जी महाराज के पास चलना होगा। तो जिस प्रकार से हनुमान जी छम छम नाचते हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को भी छम छम नाचना है, तब आप पहुंचेंगे। अरे छम छम मजा नहीं आएगा ऐसे। अरे बद्री भैया जी आप आगे आइए, पीछे चले जाते मजा नहीं आता है। आप आगे नहीं आएंगे तो कथा भी आगे नहीं बढ़ेगी। भक्त वत्सल भगवान की। अब सब लोग खड़े होकर के 2 मिनट नृत्य करेंगे, फिर आरती करेंगे। अरे छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। ओ छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम
छम नच देखो वीर हनुमान। ओ कहते हैं लोग, कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवार। छम 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 नच देखो वीर हनुमान। छम छम नाच देखो वीर हनुमान। छम नच देखो वीर हनुमान। हरि बोल, बधाई हो अंजना मैया जी, बधाई हो। हनुमंत लाल महाराज की जय हो। जय हो। पाव में घुंघरू बांध के नाचे, पाव में घुंघरू बांध के नाचे। पाव में घुंघरू बांध के नाचे, पाव में घुंघरू बांध के नाचे। पाव में घुंघरू बांध के नाचे, पाव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम किसे प्यारा लगे, राम जी का नाम किन्हें प्यारा लागे। राम जी ने देखा, राम जी ने देखा इसे खूब पहचान। छम 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 नच देखो वीर हनुमान। छम छम नच देखो वीर हनुमान। देवादिदेव महादेव की बधाई हो। हनुमान जी प्रकट भय हैं, बधाई हो। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ हनुमान का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ हनुमान का, लगता है पहरा वीर हनुमान का। राम के चरण में राम के चरण में इनका ठिकाना। छम 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 नच देखो वीर हनुमान। छम छम नाच देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नच देखो वीर हनुमान। छम छम नच देखो वीर हनुमान। बधाई हो। बिहारी लाल की जय हो। जय हो। हर हर महादेव। नाच नाच प्रभु श्री राम को रिझावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जावे। ए नाच नाच प्रभु श्री राम को रिझाऊं, बनवारी देखो ये नाचता ही जाए। नाच नाच प्रभु श्री राम को रिझावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जाए। बनवारी रात दिन नाचता ही जाए। भक्तों में भक्त बड़ा
छम अरे छम वो छम नाचे देखो वीर हनुमान छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान कहते हैं लोग इसे ओ कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान छम छम नाचे देखो वीर हनुमान हाँ छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान 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 ओ कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान छम छम नाचे देखो वीर हनुमान छम छम नाचे देखो वीर हनुमान अंजना मैया जी बधाई हो बधाई हो हनुमान जी महाराज जी प्रकट भय हैं श्री राज किशोर जी बधाई हो बधाई हो संगम भैया जी बधाई हो बद्री भैया जी बधाई हो आइए सब लोग मिलकर के हम लोग अब आरती करेंगे अति बलवान सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले तेरी आरती शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के भोले तेरी आरती शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ हाथ जोड़ के शिर पर सोहना चंद्र विराजे शिर पर सोहना चंद्र विराजे गले बैजंती माला साजे गले सरपन की माला साजे और करे जय जयकार हो
भोले आया आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमार रखियो लाज हमार करेगा कर जोर भोले तेरी आरती शंभू तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर प्रेम शहीद जो आरती गावे प्रेम शहीद जो आरती गावे श्री शंभू के वो पद पावे श्री रामेश्वर के पद पावे श्री रामेश्वर के पद पावे श्री रामेश्वर के पद पावे। और करे जय जयकार और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती शंभू तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। तेरी आरती भोले तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर करेगा कर जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र औषधा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि दैवं नमामि। ओम मंदारमाला कुलकालकाय मालमाला शशिखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवान वीर हनुमान ओ अति बलवान वीर हनुमाना अति बलवान वीर हनुमान। राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम